नमस्कार, मैं मंटू कुमार। चुनाव आयोग की भूमिका आज कैसी दिखती है, यह समझने के लिए बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। सत्ता की जरूरतें जैसे-जैसे बदलती गई, आयोग का चरित्र भी उसी अनुपात में सिकुड़ता गया। कई ऐसे संवैधानिक संस्थाएं हैं जिस पे लोग भी अब गाहे-बजाहे बातचीत कर लेते हैं। आज स्थिति यह है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता का प्रहरी कम और औपचारिक घोषणाएं करने वाली संस्था ज्यादा दिखता है। चुनाव आयोग अब चुनाव नहीं संभालता, सिर्फ तारीखें घोषित करता है। यही वजह है कई ऐसी बातें सुनने को मिलती है। एक सरकार चुनाव से कुछ दिन पहले करोड़ों महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर करती है। यह कोई राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि घटनाओं की सीधी समय रेखा है। चुनाव की घोषणा होने के बाद भी हर शुक्रवार पैसा गिरता चला जाता है। महिलाएं आपस में चर्चा करती है कि किसके खाते में पैसा आ गया, किसका अभी बाकी है, और माहौल धीरे-धीरे उसी दिशा में बनता चला जाता है। हालांकि एक बात तो है, जहां सत्ता चाहती है वहीं सब कुछ होता है। अब सवाल यह नहीं कि पैसा किसने दिया, सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने देखा क्या, क्या देखा, और उससे भी ज्यादा उसने न देखने का फैसला क्यों किया। पहले ऐसे मामलों में चुनाव आयोग तत्काल रोक लगाता था। कई ऐसे आंकड़े हैं, योजनाएं स्थगित की जाती थी ताकि कोई पार्टी चुनावी लाभ न ले सके। लेकिन इस बार आयोग ने न कोई आपत्ति जताई, न कोई नोटिस दिया। ये चुप्पी का अर्थ प्रशासनिक नहीं, राजनीतिक दिखाई देता है। हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, चुनाव पिछले 15 साल में 3 बार साथ हुए। इस बार अलग अलग क्यों? यह संयोग नहीं हो सकता। महाराष्ट्र सरकार को योजना लागू करने के लिए अतिरिक्त समय कैसे मिल गया, इसका तर्क आयोग ने नहीं दिया है, क्योंकि शायद तर्क देने की स्थिति में वह बचा नहीं है। लोकसभा चुनाव को भी याद कीजिएगा। 4 जून को खत्म होते ही सरकार तुरंत नया ट्रांसफर शुरू कर देती है। यानी संदेश साफ है, किसी भी सरकार रहे, सत्ता में कोई रहे, खाते में पैसे डालो, चुनाव अपने आप संभल जाएगा। यह सिर्फ स्कीम नहीं, यह चुनावी मनोविज्ञान है। सत्ता ने अब प्रचार का एक तरह से कहा जाए, सत्ता में जो भी रहे नया फार्मूला खोज लिया है। नारे और रैलियां पीछे हट गई है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर अब नया चुनाव अभियान है। दिल्ली में भी अगर पूरी सत्ता अगर दिल्ली के पास होती, आप पार्टी के पास होती, तो वही होती जो बिहार में हुआ है। लेकिन यहाँ फाइनल बात कुछ अलग है। यहाँ फाइल एलजी के पास अटक जाती, यानी स्कीम चलाने का अधिकार भी अब राजनीतिक शक्ति पर निर्भर है, न कि प्रशासनिक जरूरत। चुनाव आयोग इन सब के बीच एक ऐसा दर्शक बन चुका है जो खुद को रेफरी कहता है, लेकिन मैदान में गेंद किस दिशा में जा रही है इससे उसका कोई लेना देना नहीं। उसकी भूमिका अब सिर्फ नोटिस जारी करने, पैरामिलिट्री फोर्स भेजने और अधिकारियों के ट्रांसफर तक सीमित रह गई है। लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराना उसका मूल दायित्व था, पर आज वही दायित्व सबसे अधिक घायल है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग को कौन चला रहा है। लोग भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब गांव में जाइएगा, कहीं लोगों के बीच बैठिएगा, तो ये आंकड़े जरूर निकल के आते हैं। इस नियम या परिस्थितियां, आज ऐसा लगता है कि आयोग अभी भी मौजूद है, लेकिन उसका असर बहुत पहले खत्म हो चुका है। लोकतंत्र में संस्थाएं तभी मजबूत दिखती है जब सत्ता उनसे डरती हो, और जब सत्ता ही तय करे कि आयोग क्या देखे और क्या न देखे, तो फिर चुनाव सिर्फ प्रक्रिया रह जाती है, निष्पक्षता नहीं। और आज
भले ही बिहार में बहुमत के आंकड़े पूरी तरह एनडीए के साथ है, सब कुछ एनडीए के साथ है, आंकड़े सभी कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के लोग भी जो है चुनाव आयोग को शक की निगाहों में देखता है। यह नहीं कहता हूं कि गड़बड़ियां हुई या नहीं हुई, लेकिन लोग अब बात करने लगे हैं। चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता को लेकर जागरूक होना पड़ेगा। उनको पूरी तरह जो सवाल है उस सवाल के जो लोगों के जहन में एक सवाल कौनता है उसका जवाब आकर देना चाहिए कि देश की संवैधानिक संस्थाएं आज सवालों के घेरे में है। ऐसा क्यों है? चला ही आ रहा है। सत्ता जिसके पास होती है, बताया जाता है उसका दुरुपयोग वह बखूबी करता है। लेकिन क्यों करता है, इसका कारण क्या है, ये सब भी जानने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।